ही रहना, मैं भी तुम्हें बचाती हूँ। घबराओ नहीं। हाँ, तू यहाँ कैसे गिर गया? तुम्हारा गाना सुनते सुनते। अरे, मैंने तुझे बचाया? हाँ। तू तो राजा का आदमी है। तो क्या हुआ? क्या करने आया है यहाँ? गांव जलाने आया है? खेतों में आग लगाने आया है? लड़कियों की इज्जत लूटने आया है? बोल, बोल। पत्थर तो फेंक दो। अगर राजा के आदमी ऐसा सब करते हैं तो मुझे खुद राजा से नफरत हो गई है। हाँ, जैसे कुछ जानता ही नहीं। सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं बिल्कुल नया हूँ। फिर छोड़ दे नौकरी। नौकरी कैसे छोड़ दूं? बूढ़ी माँ है, 3 भाई 3 बहन। नौकरी नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा? सच बोलता है? तू हमारा नुकसान करने तो नहीं आया है? सच बोलता हूँ, तुमको छू के बोलता हूँ। हाथ लगाता है, तेरे तो चटनी बना डालूंगी। चटनी? हाँ। अरे बाप रे, माफ कर दो। हाँ, माफ कर दो। सुन, क्या? तू बहुत दुखी है क्या? दुखी? मुझ जैसे दुखी दुनिया में कोई ना होगा। उठ। क्यों? उठ। बैठ। बैठता हूँ, बैठता हूँ। फिर उठ। फिर? हाँ। अच्छा। ठीक है, चलेगा। क्या? तू मुझे पसंद है। हाँ? पसंद? हाँ, तू मेरे साथ चल, मैं आज ही बापू से बात कर लेती हूँ। आज ही? हाँ। इतनी जल्दी? चलता है कि नहीं चप्पूस? चलता हूँ, चलता हूँ, चलता हूँ। क्या है रे? राजा का आदमी। राजा का आदमी? कहाँ है वो? बिजली उसे पकड़ कर ला रही है सरदार। खत्म कर दो इसे। बापू, सुनो तो। तुम लोग सब जाओ। क्या नाम है तेरा? नाम? मेरा नाम बादल। बादल? हाँ।
राजा की नौकरी क्यों करता है? पेट के लिए करता हूँ सरदार। मैं बहुत दुखी आदमी हूँ। बूढ़ी माँ है, 3 बहन 4 भाई। 4 भाई? जंगल तक तो 3 भाई थे और यहाँ पहुँचते पहुँचते 4 हो गए। चप्पू। नहीं, मैं मतलब यहाँ मैं अकेला हूँ, घर पर 3 है। तू अपने आप को क्यों नहीं गिनता? भूल हो गई सरदार। आदमी शरीफ मालूम होते। मेरी लड़की ने तुम्हें पसंद किया है। बोल, तू तैयार है? तैयार? हाँ, अगर तू तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। अरे सोचता क्या है, बोल ना, नहीं तो ये सब तेरी चटनी बना डालेंगे। बापू, ये तैयार है, बिल्कुल तैयार है। जी हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो फिर देर किस बात की? आज से तू हमारा जासूस है। जासूस? हाँ, राजा जो कुछ भी करने वाला हो हमको पहले से खबर दो, जिससे हम होशियार हो जाए, अपने घर बार, जान माल, खेती और लड़कियों की हिफाजत पहले से कर सके। हाँ सरदार, पहले से बता दिया करूंगा। ठीक है, हम सबसे कह देंगे तू हमारा जासूस है, तुझे बिना रोक टोक यहाँ आने दिया क्या करें। तो अभी मैं जा सकता हूँ सरदार? हाँ, तू जा सकता है। नमस्ते। 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 चप्पूस। ठहर, तू लंगड़ाता क्यों है? पैर बहुत दुखता है, मोच आ गई। तो चल मेरे साथ बुंदू चाचा के पास, वो ठीक कर देगा। आ? बुंदू चाचा! ओ बुंदू चाचा! क्या है बिटिया? इसके पैर में चोट आई है, ठीक कर दो। चोट आई है? कौन से पैर में? अरे कौन से? नहीं, इसको ठीक कर दो। इसे ठीक कर दूं? राजा का आदमी? हाँ। अच्छा तू जा बिटिया, मैं इसे ठीक करता हूँ। बुंदू चाचा, ये दोस्त है, दोस्त। हाँ। इसके पैर में चोट आई है। दोस्त है, इसके पैर में चोट आई है। बच गया, थोड़ी देर हो जाती थी, बन गई थी तेरी चटनी। कहाँ चोट आई है? मैं अंगारा रखे देता हूँ। नहीं, सब ठीक हो गया। मेहरबानी करके यहाँ से बाहर ले चलो। डर कहीं का। बाप रे। सरकार, ये रोज रोज की मुसीबत ठीक नहीं। अगर किसी को मालूम हो गया तो अपनी जूते पोशी हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। आप तो थोड़ी देर में आ जाएंगे, अगर मैं पकड़ा गया तो हमेशा के लिए दुनिया से चला जाऊंगा। अरे कुछ देर के लिए तुझे राजा बना रहा हूँ, उसका फायदा तो उठाता नहीं, ऊपर से रोना शुरू कर दिया। गधा कहीं का। यार मत, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। फायदा उठाऊं? अरे हाँ, फायदा उठाऊं। अरे बाप रे, फिर वही मोटा आ रहा है। अब क्या होगा? तुम कहीं जाके छुप जाओ ना। कहाँ? इस घास के नीचे। तू महाराज को छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? मैं रायमर के पास अकेले क्यों बैठती? चली आई, जी चाहा जरा जंगल देखा। अच्छा हुआ मैं भी चला आया। जीजा जी चलो ना, वहाँ चलकर बैठे। अरे यहीं बैठने दे, चलते चलते थक गया हूँ। जाइए, हम आपसे बात नहीं करते, आप तो हमारी कोई बात ही नहीं मानते। अरे बेली सुन तो सही, कहाँ चली? अरे बेली मुझे माफ कर दे, मुझसे भूल हो गई है। बहुत गुस्सा आ गया, ले मेरे गाल पर थप्पड़ मार ले। थप्पड़? हाँ धर। ले मार ले। शर्माती है तो ले, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ।
कितने मुलायम हाथ है। अच्छा तुझे इस गाल पर भी मार ली। मारना, शर्माती क्यों है? जोर से मार। हाँ मार। हाँ। अरे बाप रे, तुमने तो कहा था जोर से मारने के लिए, तो मैंने मार दिया। मगर तुझे किसने कहा था और तू यहाँ आया कैसे? मुझे महाराज ने हुक्म दिया था कि जंगल से फूल चुन के ला। मैं जा रहा हूँ चुनने के लिए। हाँ जा। तुम लोग पराये मर्द के सामने प्रेम करते हो, शर्म नहीं आती? जरा लग रहा हम लोग तो अलग अलग हैं। फिर मिले मिले क्यों दिखाई देते हो? नहीं ठहरो, मैं आ रहा हूँ। अरे यहाँ से तो ठीक दिखाई देता, फिर ऊपर से ऐसा क्यों लगता है? मिले 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 मिले, यहाँ अलग अलग और ऊपर से मिले मिले दिखाई देता है। झूठ, तुम यही ठहरो, मैं ऊपर जाके देखता हूँ। अरे हाँ, तुम लोग तो सचमुच ही मिले मिले दिखाई दे रहे हो। कमाल है, शायद जगह की तासीर होगी। अच्छा ऐसे ही रहो, मैं नीचे आके देखता हूँ। नहीं सरदार, ऐसी बात नहीं। नया राजा दिल का अच्छा है। कोई राजा दिल का अच्छा नहीं होता, वो नया हो या पुराना। मगर नए राजा ने अभी तक तो कुछ किया ही नहीं। चोरी छुपे थोड़ी कुछ करेगा, वो तो दिन दिहाड़े डाकू की तरह आएगा, हमारे घर बार लूट कर उनको आग लगा देगा, हमारी लड़की और पकी फसलों को उठाकर ले जाएगा। नहीं सरदार, वो कुछ नहीं करेगा, आप इत्मीनान रखिए। तुम्हें पूरा भरोसा है ना? हाँ सरदार, मुझे पूरा भरोसा। तो ठीक है। सरदार, घर में सब ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। कोई दिखाई नहीं दे रहा था? क्यों, क्या बात है? नहीं, मुझे प्यास लगी है। ओ, पानी पियोगे? हाँ। अरे इसके लिए पीने का पानी ला रहा। ला पानी पी। दगड़ो, ओ दगड़ो। जी सरदार, कच्ची फसल काटने की कोई जरूरत नहीं। मुझे खबर मिली है नया राजा कुछ नहीं करने वाला। क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ? सदर के सिपाही। राजा के सिपाही?
बिजली, मत रो बिजली, मत रो, मत रो। कहाँ है राजा के कुत्ते? सब भाग गया सरदार। तुमने तो कहा था कुछ नहीं होगा, ये सब क्या हुआ? सरदार, मुझे इसकी कोई खबर नहीं थी और मैं समझता हूं कि राजा को भी इसकी कोई खबर नहीं हुई। झूठ! राजा के हुक्म में ना हमारी लड़कियों को हाथ लगाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। चले जाओ यहां से, दूर हो जाओ। आइंदा इस बस्ती में पैर भी रखा तो जान से मार दिए जाओगे। बापू, तुम इस पे क्यों नाराज हो? इसी ने तो हमारी इज्जत बचाई। नहीं बिजली, सरदार ठीक कह रहे हैं। राजा अगर अनजान होगा तो निर्दोष मैं भी नहीं। मुझे बहुत अफसोस है सरदार कि मैं आपको ठीक खबर नहीं दे सका। आइंदा ध्यान रहे। चलो। महाराज ने मुझे तलब किया? हाँ, सिपाहियों के जिम्मेदार आप हैं। बताइए, उन्हें किसने हुक्म दिया कि गांव में जाकर गरीबों की इज्जत से खेले? महाराज तक ये इत्तला कैसे पहुंची? पार्वतीपुर के जंगल में जो कुछ हुआ मुझे सब मालूम है। वो जंगली हमेशा से हमारे दुश्मन है, उन्हें दबा कर रखना पड़ता है। वो जंगली आदमी आपके दुश्मन है, इसलिए आप उनकी लड़कियों की इज्जत के दुश्मन हैं। क्या यही पूछने के लिए महाराज ने यहां बुलाया था? हाँ, जवाब दीजिए। इसका क्या जवाब हो सकता है? मामूली बात। ठहरिए। आज से आप किसी सिपाही को कोई हुक्म नहीं देंगे। मतलब? मतलब ये है कि आज से आप अपने ओहदे से हटाए जाते हैं। महाराज का हुक्म खत्म हुआ? खत्म नहीं हुआ, जारी हुआ। प्रधान जी। जी महाराज। अब अगर किसी आदमी को, चाहे वो जंगली ही क्यों ना हो, किसी आदमी ने सताया तो चाहे वो किसी ओहदे का हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वो हुकूमत के नशे में ये भूल गया है कि किसे जलील कर रहा है। सांप से खेलने वालों को यह याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता।